दोस्तों, आप अभिवादन स्वीकार करें। दैनिक लोक सदन के यूट्यूब चैनल पर एडिटोरियल पेज पर मैं आपका स्वागत करता हूं। बात है 1 जून की। सारा विपक्ष, इंडिया गठबंधन एकजुटता दिखाते हुए एक ऐसी बैठक कर रहा है जो निसंदेह 4 जून जब परिणाम आएंगे उसके पहले का यह जो आगाज है वह एक नया संदेश दे रहा है। वह संदेश है एकता का और समर्पण की उस भावना का जो देश का नेतृत्व करना चाहता है। मगर इस पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल 1 जून को समर्पण करेंगे, जेल जाएंगे, क्योंकि उन्हें अंतरिम बेल जो है 1 जून तक मिली हुई है। संपूर्ण जो इंडिया गठबंधन है वह निसंदेह एकजुट होकर के जिस तरीके से संपूर्ण 7 चरणों के चुनाव को लक्ष्य करते हुए आगे बढ़ता चला गया, उससे सारे देश में ये संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी नीचे जा रही है और इंडिया गठबंधन धीरे धीरे ही सही ऊपर की ओर बढ़ रहा है। मगर जो भी सर्वे और जो विद्वान हैं राजनीति के पंडित, उनका यही मानना है कि इंडिया गठबंधन अभी भी सत्ता से बहुत बहुत पीछे है और एक बार पुनः नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है। दूसरी तरफ जो विपक्ष शरद पवार से लेकर के उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, खड़गे, ममता बनर्जी, यह सारे चेहरे सब कुछ मिल करके एकजुट हो जाने के बाद भी जो एक प्रभाव संपूर्ण देश में बना सकते थे उसमें बहुत पीछे रह गए हैं। यह बात भी रेखांकित करने योग्य है। इसका शायद सबसे बड़ा कारण यह है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का जो आक्रामक रुख है उसके सामने यह सब अपने आप को बचाने में लग जाते हैं। नरेंद्र मोदी बड़ी लकीर खींच के आगे निकल जाते हैं और यह दौड़ते चले जाते हैं उस लकीर के पीछे पीछे। तब तक भारतीय जनता पार्टी फिर कुछ ऐसा कर गुजरती है कि यह अवाक होकर के देखते रह गए। ऐसा बार बार लोकसभा चुनाव के समय में हर एक दिन देखा गया। नरेंद्र मोदी लगातार कुछ ऐसा कह जाते कि जहां सोशल मीडिया में उनकी आलोचना होती, वहीं सारा देश उनको गुनने और मनन करने लगता। यह जो सफलता मिली नरेंद्र मोदी को वह अपने आप में आश्चर्यचकित करने वाली है। आज के इस बुलेटिन में हम आपसे कुल जमा यह कहना चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन 1 जून को जो बैठक कर रही है उसमें भी एकता में सेंध लगी हुई दिखाई दे रही है। अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें ममता बनर्जी का रुख कुछ अलग सा प्रतीत होता है। अगर यह सब एक साथ एक मंच पे आते हैं तो उसका निसंदेह अच्छा संदेश जाएगा। और 1 जून को दोस्तों मतदान है, अत्यंत महत्वपूर्ण सीटों पर, उसका भी लाभ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। मगर जो तेजी के साथ आगे बढ़ने का गठबंधन इंडिया का जो लक्ष्य है वह कहीं ना कहीं जो शिखर है उससे नीचे ही है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हर एक चेहरा सत्ता सुख चाहता है, सत्ता के उस शीर्ष को चाहता है जिसे प्रधानमंत्री पद कहा जाता है। और इसी उधेड़ बुन में इंडिया गठबंधन फिर
आगे बढ़ कर के 4 कदम 2 कदम पीछे हो जाता है। और जहाँ तक भाजपा की बात है, वह 4 कदम आगे बढ़ता है और फिर 2 कदम आगे बढ़ कर के अपनी सफलता के झंडे गाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यह तो सारभूत आज के बुलेटिन का विश्लेषण है। आपसे आग्रह है कि कमेंट बॉक्स में अपनी बात को, जो आपने देखा, उसे लिख दें, क्योंकि सवाल है संवत 2024 लोकसभा इतिहास का।